अक्कू श्रीवास्तव, उसके बाद मुझे पता है अभी शरद प्रधान भी बोलना चाह रहे हैं। पहले अक्कू श्रीवास्तव। अक्कू जी, इसी सर्वे में बेरोजगारी पर जब सवाल पूछा गया, उसमें बीजेपी के साथ 44% लोग दिखाई दिए और 40% कांग्रेस के साथ। यह आंकड़ा क्या कहता है अक्कू श्रीवास्तव? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जितना हम लोग CSBS के सर्वे को महत्व दे रहे हैं और उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठाने की ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरीके से सर्वे हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल इस पे उठाया जा सकता है। पहली बात तो ये, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो नरेंद्र मोदी वर्सेस अगर आप गहलोत कर रहे हैं और फिर आंकड़े भी उसी हिसाब से जारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई बात जमती नहीं है, चाहे कुछ भी हो। राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं, राजस्थान में और नेता हैं, अगर कुछ नहीं तो सबसे बड़ी वसुंधरा राजे अब तो बोर्ड पे आ गई, उनको साथ लेकर के बात की जा सकती थी, अच्छी बुरी। और हाँ, ओवरऑल करके जरूर हो सकता था, लेकिन ये राज्य का सर्वे है, राज्य के स्थितियों को लेकर के है। हम उस पे बेरोजगारी को लेकर सवाल कर रहे हैं और वो भी 40-45%। मुझे जैसे आदमी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि 40-45% लोग उनको बेरोजगारी समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। ये अजीबोगरीब तरीके से हुआ। कोई सवाल अभी तक उसमें महंगाई को लेकर के नहीं हुआ है, कोई सवाल वहां के अस्पतालों को लेकर के नहीं हुआ है। अगर राज्य स्तर का चुनाव होता है तो जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं उस पे काफी कुछ बात होती है। ठीक है, वो विधायकों के जिम्मे जाती है, मुख्यमंत्री के जिम्मे नहीं जाती है। मुख्यमंत्री के ओवरऑल इमेज का फायदा मिलता जुलता है। तो क्या अशोक गहलोत को इतना % वोट मिल रहा है जो कांग्रेस के वोट % से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तब तो फायदा होगा, और नहीं है तो फिर वो एक मुश्किलें होंगी। तो इसलिए जो लगता है वो ये साफ लगता है कि अभी की स्थिति में वहां के हालातों के देख करके, वहां लोगों की जो अभी तक स्थितियां होती आई 3 दशक से देख रहे हैं, और जो अच्छा बुरा हुआ है, जो कानून व्यवस्था को लेकर के होता है, जिससे आप नकार नहीं सकते। राज्य स्तर के चुनाव में उससे आप नकार नहीं सकते, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो अजमेर की घटना हो, चाहे और घटनाएं हो, वो आदमी में घर करती। यही कानून व्यवस्था है जिसने बाकी सब मामलों को ध्वस्त कर रखा है यूपी में। शरद हमारे पुराने दोस्त हैं, हम सब लोग देखते रहे हैं, राहुल भी देखते रहे हैं, हम सब लोग देखते रहे हैं। क्या इसके पहले कभी इतना बड़ा मुद्दा यूपी में कानून व्यवस्था रहा है? खुद विनोद भी वहां बहुत सारे दिन रहे हैं, देखा है, समझा है। तो आज इसकी बात ही नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं लगता है कि सवालों को एक जगह रख करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। और दूसरा, जब ये इतना लंबा सर्वे का समय है तो ईडी की कार्रवाई से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, भ्रष्टाचार की इमेज से प्रभावित हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री की इमेज कैसी है, भ्रष्टाचारी की है या ये कि बहुत ईमानदारी वाली है। अब इस पे फैसला अगर करना हो, इसको बताना हो, तो शायद चीजें ज्यादा साफ होकर के आएंगी। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें संदिग्धता है कहीं ना कहीं सवालों में। मैं उसकी प्रक्रिया पर नहीं जा रहा हूं, ना ही मैं उसको नकार रहा हूं, लेकिन ऐसे सवाल बहुत ज्यादा गले नहीं उतर रहे हैं मेरे अभी। ये एक मेरी उलझन है। ओके, ऑल राइट।